क्या आप सिर्फ 30 दिन के अंदर डेनमार्क आना चाहते हैं? अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेसिंग फीस जो है इसकी ₹1 भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्सन दोनों के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं। यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इनका 30 डेज का है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस जो है कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। देख लें, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा इसको। ठीक हो गया। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का मेरा व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हर बंदे के लिए। या आप इंडिया से हैं, या नेपाल से हैं, या बांग्लादेश से हैं, या आप पाकिस्तान से हैं, जहां से भी हैं, हर बंदे के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये मेरा व्लॉग है। इसको एंड तक देखें और आपको इंशाल्लाह 30 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा डेनमार्क का। ये 30 डेज का प्रोसेस जो है मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कोई एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मैं समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए और आप अच्छे से जाके इसमें अप्लाई कर पाओ। और आप लोगों ने इसमें अप्लाई करने में कोई गलती कोताही नहीं करनी। आपने अच्छे से, आपको ना समझ आए, बैक करके वीडियो को दोबारा देख लें। अप्लाई करने के लिए आपको एक यूरोपा सीवी और कवर लेटर चाहिए होगा जो कि अच्छे कीवर्ड्स के साथ बना होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकोगे। अगर आपको जॉब अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें आप हमारा पैकेज बाय कर सकते हैं। डेनमार्क के अंदर इस टाइम के ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज चल रही हैं। आपको एक तो इसमें जॉब अप्लाई करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इसका पासपोर्ट भी इजीली मिल जाएगा। 4 साल का वीजा होगा आपका। 4 साल के बाद आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आप देखें, एक कंपनी में आप जाते हैं एज अ वर्कर, आपको किसी कंपनी ने हायर किया, आप वहां पर गए, आप वहां पर जितने टाइम का आपका वीजा है, चाहे 2 साल का है, चाहे 4 साल का है, चाहे 6 महीने का है, चाहे 1 महीने का है, जितना भी है, एक बात कर रहा हूं, आप उसके अंदर अगर आप अपना रिलेशन उनके साथ ठीक रखते हो, आप उनके काम को अपना काम समझ के करते हो, आप मुखलिस होकर चलते हो, तो आप वहां पे कोई क्राइम नहीं करते, कोई ऐसी वैसी इलीगल एक्टिविटीज नहीं करते, तो आपका वीजा इजीली एक्सटेंड हो जाएगा। आप उसकी गवर्नमेंट को, अगर आप पूरा टैक्स पे कर रहे हो, फिर वहां की गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि एक बंदा बस अपने काम से काम रख रहा है, जो हम कह रहे हैं वो चीजें पूरी कर रहा है, तो उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। प्रॉब्लम्स हम खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं। हम कमजोर होते हैं, हम ढीले होते हैं, तो आगे से ये मामला तो। अब इसके अंदर आपको जो मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 30 डेज है, 30 दिन है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब मिलने ना मिलने का फैसला हो जाएगा। उसके बाद जी नीचे ही उन्होंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के, इसके नीचे ही, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर प्रोसेस की कोई ₹1 भी फीस नहीं है। वो क्या प्रोसेस है? अब आप किसी से, अब इटली के लिए आप नोला ओस्ता लेते हो, अब 5,000 6,000 आपसे डिमांड की जाती है, आप यूरो पे करते हो। अब आप किसी और कंट्री का आपने वर्क परमिट लेना है या आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ बहुत सारी जगहों पे डिमांड्स होती हैं उनकी, 2,000 यूरो दो, 5,000 यूरो दो, 6,000 यूरो दो, यानी कि मुंह देख के चपेट मार रहे होंगे। तो इसके अंदर ऐसा सिलसिला नहीं है। इसके अंदर उन्होंने सीधा आपके सामने बताया हुआ है। उन्होंने बोला है कि 30 डेज इसका प्रोसेसिंग टाइम है, और नीचे ही उन्होंने बताया कि नो प्रोसेसिंग फीस, आपकी कोई फीस नहीं है। अगर आपसे को मांगे जी हम आपको वर्क परमिट इशू करते हैं या आपको जॉब ऑफर लेटर देते हैं, आप इतने यूरो पे करें हमें, तो आपने हरगिज नहीं करने, क्योंकि उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। मैं एक बात कर रहा हूं ना एहतियातन, कि अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आपने बिल्कुल भी ₹1 पे नहीं करना। अब इसके अंदर आपने, ये नहीं है कि आपने एक बार ही जॉब आपने फाइंड की, हेल्पर की या आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की है, या आपने कोई भी जॉब आपने सर्च की है, सर्च करने के बाद आपने उसमें अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, बस हुण मैं दा मुंह ही नहीं वेखना हैगा, हुण मैंने सिर्फ मेल आएगी, हुण मैं मेल ही वेखनी है। तो भाईजान ऐसा नहीं होता। आपको मैं कहता हूं कि ये जो एक मैंने आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी बताई है, या मैंने आपको कोई भी ऐसी वेबसाइट बताई है, उसको आप हल्का लेके बैठ जाते हैं। आप कहते हैं बस एक बार अप्लाई कर लिया, दैट्स इट, बस आगे निकलो, आगे चलो जी, आगे। ऐसे नहीं मेरी जान। अब देखें, यूरोपा सीवी के अंदर आपने कितने एक्सपीरियंस लिखे होते हैं, वेटर का, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का, ड्राइवर का, उसके बाद जी हेल्पर का, उसके बाद वेयर हाउस का, उसके बाद आपने कितने लिखे होते हैं। अब आप एक दिन आप सर्च करें, आप हेल्पर की जॉब के लिए अप्लाई करें, दूसरे दिन
आप देखें, आप उसमें वेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर लें। तीसरे दिन आप देखें अपने अकॉर्डिंग टू योर सीवी, अपनी सीवी के मुताबिक आप देखें उसमें आप कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कर लें। आप डे बाय डे इस तरह से आप कदम उठाएं उसी वेबसाइट पे। आप कहते हो एक वेबसाइट पे एक बार अप्लाई कर लिया, दैट्स इट, बस गल खत्म खलास, ऐसा हरगिज नहीं करें। आपको जो मैंने एक चीज बताई, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है, तो आप इसमें डे बाय डे अप्लाई करते रहें। चलें, मैं आपका टाइम जाया नहीं करता, आप वीडियो को लाइक भी कर दें, अच्छा सा एक कमेंट भी कर दें और आप वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलता हूं आपको लेके अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप सिंपल ऊपर लिखेंगे वर्क इन डेनमार्क, आप इसके ऊपर सर्च कर देंगे। ठीक है, जैसे हम सर्च करेंगे हमको मिलेंगी बहुत सारी वेबसाइट्स। ठीक है, आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, ये वर्किंग इन डेनमार्क लुकिंग फॉर अ जॉब, आप इसका लोगो चेक करें। ठीक है, आप लोगो देख लें, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको ये इसके ऊपर ले आएगा। अच्छा, ये आपको ले आएगा अपनी इधर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आप ये देखें वर्किंग इन डेनमार्क, ये यहाँ पे लुकिंग फॉर अ जॉब बोल रहा है और नीचे ही उसने लिखा हुआ है। यहाँ पे उसका कहना है कि दी वर्ल्ड बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस एंड एक्सीलेंट बिजनेस क्लाइमेट एंड एफिशिएंट वेलफेयर स्टेट। यहाँ पे वो कह रहा है दुनिया का बेहतरीन काम और जिंदगी का तवाज़न, बेहतरीन कारोबारी माहौल और एक मौसर। दीज आर जस्ट 3 ऑफ द रीजन वाई इट इज पॉपुलर टू कम वर्क एंड लिव इन डेनमार्क। और कह रहा है ये एक मौसर और एक फलाही रियासत है और इसकी 3 वजूहात वो बयान करते हैं जिसकी वजह से डेनमार्क में काम करना रहना मकबूल है। वो कह रहा है कि अच्छा, आप नीचे आ जाएं जी। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मूविंग टू डेनमार्क, जॉब हंटिंग इन डेनमार्क, तो ये बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आप इसकी वेबसाइट चेक करें। अच्छा जी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने आ जाना है मूविंग टू डेनमार्क के ऊपर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपको ले आएगा ये दूसरे टैब के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लेके आएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि न्यू टू डेनमार्क। यहाँ पे कह रहे हैं द ऑफिशियल पोर्टल फॉर डिजाइन नेशनल्स हु विश टू विजिट लिव और वर्क इन डेनमार्क। यहाँ पे कह रहा है यू वांट टू अप्लाई। ठीक है, आगे वो उसने वो दिए हुए हैं, यू आर वेटिंग फॉर एन आंसर, यू हैव रिसीव एन आंसर, ये बात के मसले हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यू वांट टू अप्लाई टू विजिट लिव और वर्क इन डेनमार्क, तो जाहिर सी बात है हमने वर्क के लिए करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कह रहा है यू वांट टू अप्लाई टू विजिट लिव और वर्क इन डेनमार्क और अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट फॉर अ फॉरेनर नेशनल। ठीक है, यहाँ पे ये देखें अब लिखा हुआ है कि फॉरेन नेशनल स्पेशल रूल्स अप्लाई इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ द EU और वन ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो कह रहा है शॉर्ट स्टे वीजा, क्या आप शॉर्ट स्टे वीजा के लिए करना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है रेजिडेंस एंड EU EEA स्विस और नॉर्डिक सिटीजन्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, बाकी ये नीचे साइलम है, फैमिली है, वर्क है, ये बाकी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे सामने, ये देखें जी, यहाँ पे वो कह रहा है फॉर यू हु आर अप्लाई फॉर, यहाँ पे कह रहा है EU रेजिडेंस एज अ वर्क। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है EU रेजिडेंस एज अ स्टूडेंट, EU रेजिडेंस एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हम क्या, कहाँ पे क्लिक करेंगे जी? हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इनका 30 डेज का है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस जो है कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, देख लें, अब अपनी आंखों से देख लीजिएगा इसको। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पे आपने ये सारा कुछ चेक कर लिया, इसका प्रोसेसिंग टाइम सारा कुछ ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये बताया हुआ कि हाउ टू अप्लाई, लेकिन हमने अप्लाई कैसे करना है, हमने वापस आ जाना है इस टैब के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैंने दिखाई है, बताई है। ठीक है, यहाँ पे आप जॉब हंटिंग इन डेनमार्क है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू टैब के ऊपर ले आएगा। जैसे ही हमें न्यू टैब के ऊपर लेके आएगा, यहाँ पर आप देखें बहुत सारी आपको जॉब्स मिलेंगी। यहाँ पे वो कह रहा है वैकेंसीज इन आवर जॉब पोर्टल, 3652 जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे अवेल हैं इस टाइम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सीवीज ऑन द यूरोस पोर्टल के इतनी सीवीज जो हैं वो इनको रिसीव हो चुकी हैं। जो अपकमिंग जॉब अफेयर्स हैं इनके वो 23 हैं। अच्छा जी, अब हमने इसमें अप्लाई करना है वैकेंसीज के लिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमें एक और टैब के ऊपर ले आएगा। यहाँ पर हमारे सामने सारी इनकी वैकेंसीज आ जाएंगी निकल कर। ठीक है, जितनी भी इनकी ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें, जो भी आपका CV है, जो भी आपका कवर लेटर है, आप अपने उस एक्सपीरियंस, उस चीज़ के हिसाब से आप इसके ऊपर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर यही नहीं है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, ये तो को बहुत हाई फाई स्किल्ड पर्सन के लिए हैं, लेकिन मेरे लिए जॉब्स नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आप लिखें वेटर, आपको वेटर के रिलेटेड लिखें, वेटर के रिलेटेड आप सर्च करें,
आपको यहाँ पे देखें वेटर के रिलेटेड आपको वैकेंसियाँ निकल के आ जाएंगी, वेटर के रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे अगर सर्च करें जी एज अ हेल्पर, आप हेल्पर के रिलेटेड करें, आप यहाँ पे सर्च करें, आपको हेल्पर के रिलेटेड 12 जॉब्स पोस्टिंग है, यहाँ पे वो बता रहा है किचन हेल्पर है, सारे हैं, ये देखें आपको ये यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप जी क्लीनर की लिखें, आपको क्लीनर के रिलेटेड आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखें क्लीनर है या विंडो क्लीनर है, जो भी आप जैसी भी करना चाहते हैं, हाउस कीपिंग है, यहाँ पे देखें ना, आप यहाँ पे क्लिक करें, सिंपल तरीका है, आपको न्यू टैब के ऊपर ले आएगा। अच्छा, यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं डू यू लव हाइट्स एंड रिपेलिंग, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ यूनिक कंपनी इन डेनमार्क वेयर वी हैव फन वाइल स्ट्रेविंग टू बी द बेस्ट, देन रीड ऑन। यहाँ पे कह रहा है क्या आपको ऊंचाइयों से या एप्लिंग से आपको मोहब्बत है, कि आप डेनमार्क में एक मुनफरद कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ बेहतरीन बनने की कोशिश करते हुए हम तफरी करते हैं, तो आप इसको मजीद पढ़िएगा, ठीक है। आपको ये देखें इसके अबाउट आपको ये सारी यहाँ पे ना उसने डिटेल आपको दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमने अब अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे उसने कॉन्टैक्ट पर्सन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला ईमेल उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए उसने ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। ये ईमेल सेम ही है दोनों, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो एप्लीकेशन है जनाब, आपने इनको इस ईमेल के ऊपर आपने अपनी सीवी वगैरह आपने इनको भेजनी है, ठीक है। आप इनको भेजें, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये कितना बड़ा एक पोर्टल है और कितना इसके ऊपर क्या कुछ है, अभी मैंने आपको सारा जाके दिखाया, प्रोसेसिंग टाइम बताया, सारा कुछ बताया, उसके ऊपर कोई फ़ी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपने खुद करना है, सेल्फ के ऊपर करना है। तो हमारा काम होता है कि हम आपको अच्छी सी अच्छे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें, चीज़ें बताएं, तो बाकी ये आपका अपना काम है। तो हाँ जी, तरीके अगर आपने समझ लिया, चीजों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको इसमें किसी चीज की भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फुरकान सरफराज फैमिली को मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे, मजा ही नहीं आ रहा। तो मेरी जान, रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हर बंदे को हुआ पड़ा है। तो मैं अपनी फुरकान सरफराज फैमिली को मैं ये बात बोलूँगा कि देखें, आपका ख्याल मैंने नहीं रखना तो किसने रखना है। तो मेरी जान, आप अपना सेहत का खास ख्याल रखिएगा। कहते हैं ना, जहाना तो जहाना, तो सेहत अच्छी है तो सब कुछ है। ये बहुत बड़ी एक नेमत होती है। और आजकल वैसे भी एक वायरस चल रहा है, लोगों की आंखें ऐसी हुई पड़ी हैं। तो आप लोग इस चीज़ का भी खासा ख्याल रखें, अपनी अच्छी डाइट लें, अच्छी प्रॉपर अपनी नींद लें, और उसके बाद एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और ये चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें। और बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।